एवरीवन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, मोस्ट अवेटेड वीडियो। मेरे पास इसके रिगार्डिंग काफी डाउट भी आ रहे थे। मेरे से मैसेज में काफी लोग पूछ भी रहे थे कि भैया हम प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो हमें कोई स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी, और अगर हमको स्कॉलरशिप मिलती है तो कौन सी स्कॉलरशिप मिलती है, और इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे हमें अप्लाई करना है, कितना स्कॉलरशिप अमाउंट मिलता है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग जितने भी डाउट है सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और जैसे कि आप सभी को पता है कि एमपी गवर्नमेंट के द्वारा दो स्कॉलरशिप चलाई जाती है। पहली तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप और दूसरी है मुख्यमंत्री विद्यार्थी छात्र योजना। तो ये दो स्कॉलरशिप चलाई जाती है। इन दोनों स्कॉलरशिप का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितना स्कॉलरशिप अमाउंट मिलता है, कैसे आपको अप्लाई करना है, तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल बताने वाले हैं। और अगर आप गवर्नमेंट में एडमिशन ले रहे हैं और अगर आप जनरल कैटेगरी के हो या ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी कैंडिडेट हो तो यहाँ पर आपको कितना स्कॉलरशिप मिलता है। अगर आप प्राइवेट में एडमिशन ले रहे हैं तो जनरल को स्कॉलरशिप मिलती है या नहीं मिलती है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी के तो आपको कौन सी स्कॉलरशिप मिलती है, कौन सी नहीं मिलती है, तो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल बताने वाले हैं। तो चलिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एमपी गवर्नमेंट के द्वारा दो स्कॉलरशिप चलाई जाती है। पहली तो क्या है, मुख्य पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप और दूसरी है मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना। आपको थंबनेल में भी दिखाई दे रहा होगा। काफ़ी एक्साइटेड मूड में मैं आया इस वीडियो को बनाने के लिए आपके लिए, और मैंने काफ़ी जगह इधर उधर से डाटा कलेक्ट किया और एकदम राइट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। मतलब आपने इधर उधर भटक गए होंगे, आप स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग इधर उधर आपने यूट्यूब पर वीडियो भी देखे होंगे, लेकिन आपको शायद ही राइट इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो आज मैं आपको एकदम पूरी राइट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। कितनी स्कॉलरशिप अमाउंट आपको मिलेगी, तो बेहिचक आप इस वीडियो पर पूरा ट्रस्ट कर लीजिए। और अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो बेहिचक आप ले सकते हैं, क्योंकि आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो देखो पहली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आपके 12th में कितने भी परसेंटेज हो, बस आप 12th पास आउट होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, आप ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट होना चाहिए। जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। तो अगर आप ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हो तभी आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। पहली क्राइटेरिया तो ये हो गई, ठीक है। दूसरा, आपको स्कॉलरशिप अमाउंट कितना मिलेगा। तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ रहे हो तो आपको कंप्लीट फी मिल जाएगी। कंप्लीट फी, जो भी कॉलेज की फीस है, आपको सारी स्कॉलरशिप मिल जाएगी इसमें, ठीक। लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हो और अगर आप ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हो तो आपको स्कॉलरशिप अमाउंट कितना मिलेगा, 50,000 से लेकर 98,000 तक इतना स्कॉलरशिप आपको मिल सकता है। ये आपकी इनकम पर डिपेंड करता है। तो आपके इनकम के अकॉर्डिंग 50,000 से लेकर 1 लाख तक आपको स्कॉलरशिप मिलती है। लेकिन अगर आप एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हो तो आपको जो भी कॉलेज की फीस है पूरी फी आपको मिल जाती है, ठीक। तो पूरी कंप्लीट फी अगर आप एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हो तो आपको प्राइवेट कॉलेज की जो भी फी है पूरी फी आपको मिल जाएगी। लेकिन हाँ, ये कौन सी फी, ट्यूशन फी। मैं एक्स्ट्रा फी की बात नहीं कर रहा हूँ। प्राइवेट कॉलेज में एक्स्ट्रा फी बहुत लगती है। कोई 50,000 ले रहा है, कोई 60,000 ले रहा है, कोई लाइब्रेरी के नाम से ले रहा है, कोई कपड़े के नाम से ले रहा है, बुक्स के नाम से ले रहा है। तो जो एक्स्ट्रा फीस है उसको छोड़कर आपकी जो ट्यूशन फी होती है वो आपको पूरी स्कॉलरशिप के अमाउंट में मिल जाएगी, ठीक है। ये तो हमने बात कर ली कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने देख लिया है, कितना स्कॉलरशिप अमाउंट आपको मिलेगा। तीसरा, आपको इसके लिए हाँ एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और बता दूं कि आपकी इनकम लिमिट, ये देखिए आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की जो इनकम लिमिट है, तो आपकी वार्षिक आय, आपकी एनुअल इनकम कितनी होना चाहिए, 8 लाख से कम होना चाहिए। ये देखिए, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये 8 लाख से आपकी एनुअल इनकम जो है वो कम होना चाहिए। इससे पहले क्या थी, 6 लाख थी, लेकिन अब इसको ही इसी साल इनकम लिमिट बढ़ाकर कितनी कर दी, 8 लाख कर दी है, ठीक है। तो आपकी पहली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो है कि आप क्या होना चाहिए, 12th पास आउट होना चाहिए। दूसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा कि आप रिजर्व कैटेगरी के होना चाहिए, ओबीसी एससी और एसटी कैटेगरी का कैंडिडेट होना चाहिए। और तीसरी, आपकी एनुअल इनकम कितनी होना चाहिए, 8 लाख से कम। 8 लाख से ज़्यादा अगर आपकी एनुअल इनकम होती है आपके पापा की तो वहाँ पर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो ये 3 स्कॉलरशिप का मैंने क्या बता दिया आपको, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। हाँ, तीसरा, हाउ टू अप्लाई।
हाउ टू अप्लाई, कैसे आपको अप्लाई करना है। तो देखिए, आप जब एडमिशन लेने जाएंगे तो उस समय तो आपको जो भी कॉलेज की फीस है वो सारी फी आपको देना होगा। 1 मिनट रुकी है ना। तो उस समय तो आपको जो भी कॉलेज की फीस है वो सारी फीस आपको देना होगा, ठीक है। लेकिन जब क्या होता है, आपके जब कॉलेज चालू हो जाते हैं उसके बाद स्कॉलरशिप के फॉर्म आते हैं, तो आपके कॉलेज वाले आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि स्कॉलरशिप के फॉर्म आ गए हैं। तब आप स्कॉलरशिप के फॉर्म फिलअप कर देना, और उसके कुछ दिनों बाद, जैसे आप फॉर्म फिलअप कर दोगे स्कॉलरशिप का, उसके कुछ दिनों बाद आपकी जो भी स्कॉलरशिप के अमाउंट में जो फीस आने वाली है आपके अकाउंट में आ जाएगी। लेकिन आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर आपका खुद का अकाउंट नहीं है तो फटाफट अभी से बनवा लो, क्योंकि बाद में इसकी दिक्कत आ सकती है। क्योंकि स्कॉलरशिप के लिए आपके खुद का अकाउंट ही होना चाहिए। अगर देखो, हालांकि दूसरे का अकाउंट भी चल जाता है, लेकिन अपनी तरफ से क्या पूरा सेफ्टी लेके चलो आप, मतलब आप पूरा सेफ जोन में रहो आप। तो आपका अगर अकाउंट नहीं है बैंक अकाउंट, तो आप अभी से इसे ओपन करवा लीजिए। अभी आपके पास टाइम है, 8-10 दिन में ही ओपन हो जाएगा, ठीक। चलिए, तो मैंने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में पूरा आपको बता दिया। पहले बताया क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आप रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट होना चाहिए। दूसरा, एनुअल इनकम की बात करें तो 8 लाख से कम आपकी एनुअल इनकम होना चाहिए। और अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में हो तो आपको पूरी फी मिल जाएगी। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में हो, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हो, तो आपको 50,000 से लगाकर 1 लाख तक स्कॉलरशिप मिलेगी। लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट जैसे की बात करते हैं SC या ST हो, तो आपको स्कॉलरशिप पूरी मिल जाएगी। और कौन सी हो भी, ट्यूशन फी, ठीक है। चलिए, जैसे कि बात करते हैं, अगर आपकी कॉलेज की फी 2.5 लाख है तो आपको 2.5 लाख पूरी मिल जाएगी। लेकिन इसके अलावा जो एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं वो नहीं मिलेगा, बस, ठीक है। फिर भी फायदा है ना यार, आपको कितना देना पड़ेगा, फिर 1-1 लाख रुपए पर देना होगा। तो अगर आप ST या SC कैटेगरी के कैंडिडेट हो तो आप टेंशन मत लीजिए, आप बिंदास एक अच्छा कॉलेज लीजिए। मतलब आपको तो बस फोकस होना चाहिए कि एक अच्छा कॉलेज में को लेना है, क्योंकि स्कॉलरशिप के अमाउंट में आपको पैसे तो मतलब जो भी आपकी फीस लगेगी वो तो आई जाएगी, ठीक है। तो बेस्ट कॉलेज जो आप लो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं किसकी अब। चलो, यहाँ आई थिंक आपको पोस्ट मैट्रिक के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, ठीक है। उसके बाद मैं अब बात करता हूँ सेकंड स्कॉलरशिप, जो कि है मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी छात्र योजना, MMVY के नाम से जिसे हम जानते हैं स्कॉलरशिप। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि चाहे आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हो, ओबीसी कैटेगरी के हो, SC कैटेगरी को या ST कैटेगरी के, तो आपको सभी को स्कॉलरशिप मिलती है। यहाँ पर जनरल वाले को भी स्कॉलरशिप मिल रही है। अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो आपके 12th में मिनिमम कितने 70% एबो होना चाहिए, अगर आप MP बोर्ड से हो, ठीक है। और अगर आप CBSE से हो तो आपके मिनिमम कितना होना चाहिए, 85% होना चाहिए, अगर आप CBSE बोर्ड से हो, ठीक है। अगर हम एनुअल इनकम की बात करें, तीसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि है एनुअल इनकम, तो आपकी एनुअल इनकम कितनी होना चाहिए, 8 लाख। 8 लाख से कम आपकी एनुअल इनकम होना चाहिए। तो देखिए, आप यहाँ पर मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, मुख्यमंत्री विद्यार्थी छात्र योजना, आपके पिता की इनकम कितने होना चाहिए, 8 लाख से कम होना चाहिए, तभी आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल रहेंगे, ठीक। तो इस तरह से अगर मैं बात करूं कि कितना अमाउंट आपको मिलेगा स्कॉलरशिप में, तो देखिए, हाँ, एक चीज़ और बता दूं कि जो मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना प्राइवेट कॉलेज वालों को नहीं मिलती है, सिर्फ और सिर्फ ये स्कॉलरशिप गवर्नमेंट वालों को ही मिलती है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हो और अगर आप ये मान के चल रहे कि मुझे स्कॉलरशिप मिल जाएगी मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना, तो मैं प्राइवेट कॉलेज ले लूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज वालों को मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना नहीं मिलती है, ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में हो तभी आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी, अगर आप जनरल कैटेगरी को। लेकिन हाँ, बाकी जितने भी अदर कैटेगरी कैंडिडेट है, जिसकी बात करते हैं OBC, SC, ST, तो आपको तो प्राइवेट में हो या प्राइवेट में तो मुख्यमंत्री छात्र योजना लगती ही नहीं है, ठीक है। फिर आपको मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना प्राइवेट वालों को नहीं मिलती है, सिर्फ और सिर्फ ये गवर्नमेंट वालों को ही मिलती है। और पोस्ट मैट्रिक प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों को मिलती है, ठीक। चलिए, अगर मैं बात करूं कि आपको कितना अमाउंट मिलेगा, तो देखिए, ये सिर्फ गवर्नमेंट वालों को ही मिलती है। तो जितनी भी आपकी कॉलेज की फ़ी है, आपको कंप्लीट फ़ी स्कॉलरशिप के अमाउंट में मिल जाएगी। तो
तो इस तरह से मैंने आपको दोनों स्कॉलरशिप के बारे में बता दिया, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी छात्र योजना और पोस्ट मैट्रिक योजना। ठीक है, तो इस तरह से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, मुख्यमंत्री मेधावी का ले लिया और इसका भी ले लीजिए पोस्ट मैट्रिक का। ठीक, ये आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिए, मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं भाई कि लेके बैठ रहेगा, कोई डाउट हो तो फटाफट आप पूछ लीजिए, मैं यहाँ पर लोगों का डाउट क्लियर कर भी रहा हूँ, तो आप भी पूछ सकते हैं। ठीक, चलिए तो ये तो मैंने आपको स्कॉलरशिप के बारे में कंप्लीट डिटेल बता दी। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि भैया हमें कौन सी स्कॉलरशिप लेना चाहिए, हमें पोस्ट मैट्रिक लेना चाहिए या मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना लेना चाहिए। तो देखिए, मैं अगर जहाँ तक मेरे को आइडिया लगा है कि मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना जो है वो उसकी स्कॉलरशिप जो होती है थोड़ी जल्दी आ जाती है एज कम्पेयर टू पोस्ट मैट्रिक। इसका रीज़न ये है कि जब पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो रहती है ना, तो इसमें से आपको जो 85% स्कॉलरशिप का जो अमाउंट मिलता है वो कहाँ से मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट से मिलता है, और 15% स्कॉलरशिप का अमाउंट कहाँ से मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि कभी स्टेट गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप आ जाता है तो सेंट्रल का रुक जाता है, कभी मान लो सेंट्रल की आ गई तो स्टेट की रुक जाती है। तो यहाँ पर थोड़ा क्या ये स्कॉलरशिप आने में थोड़ी लेट हो जाती है। लेकिन अगर मैं मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना की बात करूं तो ये टाइम टू टाइम आ जाती है। जैसे आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो कुछ दिनों बाद आपकी स्कॉलरशिप अमाउंट जो भी है वो आ जाएगा। तो बस यही फायदा होता है कि आप मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना लो ताकि स्कॉलरशिप जल्दी आ जाए। लेकिन दोनों ही भाई देखो, यहाँ पर कोई ऐसा फर्क नहीं है कि भाई मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना जो उसमें आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, पोस्ट मैट्रिक में ज़्यादा मिलेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, कुछ 4-5 हज़ार का कुछ फर्क आता है। अरे भाई अब इतनी स्कॉलरशिप गवर्नमेंट दे रही है तो 4-5 हज़ार तो भाई आप सहन कर लो ना यार। तो ठीक है, तो यहाँ पर बस इतना रहता है कि कुछ 4-5 हज़ार का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन हाँ दोनों स्कॉलरशिप आपको मिलती है। हाँ, भले ही थोड़ी लेट मिले लेकिन मिलेगी जरूर। ठीक है, तो आप बिंदास, अगर आप रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हो तो अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है तो बिंदास एक अच्छा प्राइवेट कॉलेज उठाइए। अरे जब आपको स्कॉलरशिप मिल रही है तो उसका फायदा उठाओ ना आप, तो बढ़िया कॉलेज उठाओ आप जिसमें फीस की कोई दिक्कत ना हो। फीस की दिक्कत आपको ऐसे भी नहीं रहेगी, स्कॉलरशिप के अमाउंट आपको मिल तो रही है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको दोनों स्कॉलरशिप के बारे में बता दिया है, कौन सी स्कॉलरशिप लेना चाहिए वो भी आपको बता दिया है। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो मेरे को आप पर्सनली मैसेज कर दीजिए, आपके मैं डाउट को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने स्कॉलरशिप के बारे में बात करी है। हाँ, अगर आप ऑल इंडिया कोटा के स्टूडेंट हो तो आपके लिए भी मैं वीडियो लाऊंगा कि ऑल इंडिया कोटा वालों को कौन सी स्कॉलरशिप लगती है। डिटेल में मैं तुरंत ही मतलब 1-2 दिन में ये वीडियो बना दूंगा, तो आपके लिए ये वीडियो ले आऊँगा। ठीक है, तो अभी चॉइस फिलिंग चल रही है 3rd राउंड की। अगर आपको चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो मुझे आप मैसेज कर दीजिए, आपको मैं चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग गाइड कर दूंगा। चलिए, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।